नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 जनवरी 2021 और यहां पे 18 जनवरी 2021 से जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए दोस्तों कुछ शॉर्ट टर्म कॉल, कुछ पोजिशनल कॉल लेकर आपके लोगों के सामने हाजिर आया हूं। 4 स्टॉक्स, टोटल 4 स्टॉक्स का नाम बताऊंगा, उसके लेवल बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखना है। लेने का रीज़न समझने का, जब तक आप समझ ना लें क्यों लेना चाहिए, तब तक किसी भी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यहाँ पे वही कहूँगा कि सारे लोगों को कि भाई पहले आप स्टॉक रीज़न समझ लीजिए, पैसा आप ही को लगाना है। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊँगा, बाकी डिसीजन आपको लेना है। तो अगर पसंद आता है स्टॉक्स एनालिसिस पसंद आता है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो सबसे पहले एक पावर कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है और उस पावर कंपनी का नाम है दोस्तों टीडी पावर। क्या नाम है? टीडी पावर। चलिए इस स्टॉक्स को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। टीडी पावर का ये स्टॉक है, करंट प्राइस 140 रुपए चल रहा है। एक एक करके देखने और समझना शुरू करते हैं। 140 रुपए करंट प्राइस चल रहा है। टीडी पावर का आप चार्ट देखिए। सबसे पहले तो आप मार्च मंथ से ले सकते हैं, फरवरी मंथ से ले सकते हैं। क्या जबरदस्त एक डाउनफॉल गिरा जो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। उसके बाद से इस स्टॉक ने फिर अपना उस लो को कभी टेस्ट नहीं किया जो लो इसने क्रिएट किया था, बॉटम क्रिएट किया वो मार्च मंथ में 27 मार्च के आसपास, उस लो को कभी ये क्रिएट नहीं किया। और जब भी अगर आप इसका टेक्निकली अगर चार्ट की बात करें ना, तो ये हर बार एक हायर लो बनाता है। क्या बनाता है? हर बार एक हायर लो बनाता है। और जिस भी स्टॉक्स में हायर लो बनता है, आपको पता है कि वो स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है। हायर लो यानी पिछला, अगला लो जो है, नया लो है, पीछे वाले लो से ऊपर की तरफ बनता है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये हायर लो बने हुए हैं। अगर हायर हाई भी बनता है, हायर लो और हायर हाई, तो इसका मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में। 1 मिनट दोस्तों। और साथ ही दोस्तों हायर हाई भी बन रहा है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो हायर हाई और हायर लो जब बनता है तो एक स्टॉक अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। आप यहाँ से देखेंगे अगर ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को, अगर आप इसको जोड़ते हैं अपसाइड में, आप देखेंगे बिल्कुल हर बार एक नया हाई बनाते हुए अपसाइड में टीडी पावर जा रहा है। तो स्टॉक्स टेक्निकली अगर हम करें, देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। टेक्निकली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। और भी जो जब भी इस ट्रेंड लाइन को वो रिजेक्शन लेता है, फिर उस रिजेक्शन के बाद एक लो क्रिएट करता है, लो से फिर वो बाउंस करके अप साइड में जाता है और फिर एक बार हायर हाई बना देता है। इस तरह से आप देखते हैं कि स्टॉक्स ऊपर जा रहा है। लेकिन रिसेंटली इधर अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या कर रहा है ये स्टॉक, ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक फ्लैग पैटर्न में फंस गया है। क्या फंस गया? एक फ्लैग पैटर्न में से आके फंस गया है। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देखिए फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है। और इस फ्लैग पैटर्न में भी कह सकते हैं और साथ ही ट्रायंगल पैटर्न में भी कह सकते हैं। नीचे से अगर इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो फ्लैग पैटर्न, नहीं तो यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न आप इसको लेके समझ सकते हैं। तो टेक्निकली जो अगर बात करें तो टेक्निकली डेली के टाइम फ्रेम पे अच्छा है, कोई प्रॉब्लम इसको भी टेक्निकली चार्ट पे मुझे नहीं नजर आ रहा है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें, लेवल में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि अब टेक्निकली बहुत अच्छा है तो यहीं पे कूद के खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। वीकली चार्ट लेवल जो आएंगे तभी। वीकली चार्ट में भी स्ट्रांग है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये अपने पिछले लो को कभी ब्रेक नहीं कर रहा है, कभी भी पीछे वाले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब वीकली चार्ट पे भी ये सही चल रहा है और डेली के टाइम फ्रेम पे भी बेहतरीन है। अगर आप जो इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं कि कोई मूविंग एवरेजेस वगैरह, तो वो सब लगा के अगर आप देखना चाहें तो मैं वो लगा देता हूं। हालांकि आप ऐसे खुद से भी चेक करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। 142 है 9 डीए में, ठीक है। 9 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 142 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी स्टॉक जस्ट 9 डे के नियम डीएमए के नीचे आया, थोड़ा सा स्टॉक का ट्रेंड बदलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि इसी जगह पे आके पोजीशन नहीं बनाना है। अभी हमारा लेवल आया ही नहीं, 26 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यानी कि पॉजिटिव है। 50 डे का देखेंगे, 50 डे के ऊपर खड़ा है। 100 डे के ऊपर देखते हैं तो वो भी खड़ा है। 200 डे के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर भी खड़ा है। तो इस लगभग मूविंग एवरेज के ये तो ऊपर खड़ा है। उसके साथ ही अगर हम MACD और RSI भी लगा लें आप लोगों के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि MACD डाउनफॉल में आ रहा है, यानी क्रॉस बिलो कर रहा है, यानी निगेटिव सिग्नल दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी रिसेंटली हमें पोजीशन नहीं बनाना है। पोजीशन हमारा लेवल आने के बाद, आपको पता है मैं जब भी बात करता हूं तो लेवल की बात करता हूं, बिना लेवल के ट्रेड नहीं होना चाहिए।
तो ये सिलेक्शन का रीजन समझिए, टेक्निकली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रांग है और लगभग एक 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छोड़ दें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्लैग पैटर्न को डेवलप करते हुए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्लैग पैटर्न एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से ये चार्ट पे बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि पोजीशन कब बनाना है। पोजीशन जब भी बनाएंगे इसको हम लोग इसमें टीडी पावर में हम पोजीशन बनाएंगे 146 के ऊपर, 146 रुपए के ऊपर। आपको पता है दोस्तों, मैं अपने शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल जो है टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता हूँ थंबनेल बना के, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंट्राडे में। तो इसके जो पोजीशन बनेंगे 146 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस बनेंगे और इस कंडीशन में टीडी पावर का जो स्टॉप लॉस होगा वो 136 रुपए का होगा, 136 का। और इसके 3 टारगेट होंगे, 3 टारगेट दूंगा। फर्स्ट टारगेट दूंगा 156, 156 रुपए का, और दूसरा टारगेट दूंगा 166, 166 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 176, 176 रुपए का। ये टोटल 3 टारगेट आपको टीडी पावर में नजर आ सकते हैं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक ये 146 को ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। तो ये एक स्टॉक है टीडी पावर, ध्यान में रखिएगा, नजर पे रखिएगा। अब बढ़ूंगा दोस्तों दूसरा स्टॉक्स की तरफ, और दूसरा स्टॉक्स का जो नाम है, चलिए मैं नाम दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो दूसरा स्टॉक्स का लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने में। उसका नाम है, दूसरा स्टॉक्स का नाम है KSB लिमिटेड, KSB लिमिटेड। अब ये KSB लिमिटेड देखिए, सबसे पहले तो ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये तो बात ही खत्म है, काफी बुलिश है। लेकिन और भी क्या है इसमें, मैं देख पा रहा हूँ कि एक बहुत दूर से मेहनत करते हुए बेचारा आया है और अपने बहुत ही पुराने रजिस्टेंस जोन को फेस कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के रजिस्टेंस को देखें तो बहुत ही पुराने रजिस्टेंस जोन को अब ये ट्रेंड लाइन पे फेस कर रहा है, यानी काफी गिरा, गिरने के बाद बहुत मेहनत करके ऊपर गया और अब अपने उस रेजिस्टेंस जोन को वो क्लेम कर रहा है दोबारा से, अपने उस रेजिस्टेंस जोन को क्लेम कर रहा है दोबारा से। यानी टेक्निकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या है, बुलिश हो चुका है। टेक्निकली चार्ट पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो स्टॉक क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। बाकी चीजें जो है मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, जो भी आप लगा के देखना चाहें आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 4 स्टॉक मुझे बताने हैं और संडे है आज, डाउट क्लियर सेशन भी अपने स्टूडेंट लोगों के साथ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से इसको निपटा देता हूँ आप लोगों को। बाकी जो मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI जो भी लगाना है सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा के चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम भी इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है KSB में। तो KSB को जब हम बाय करने की बात करेंगे तो बाय करेंगे 695 के ऊपर, 695 रुपए के ऊपर मैं KSB लिमिटेड को बाय करूंगा। और स्टॉप लॉस अगर KSB में लगाना होगा तो 660 रुपए का लगाऊंगा, 660 का। और अगर टारगेट की बात करेंगे KSB में तो फर्स्ट टारगेट होगा 760, 760 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 800, 800 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 830, 830 रुपए का KSB में। तो ये नजर रखिएगा। तो ये 2 स्टॉक हो गया, पहला स्टॉक हो गया टीडी पावर, दूसरा KSB। अब बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक्स की तरफ में, और तीसरा स्टॉक्स का नाम जो है आपके सामने मैं जल्दी से लिख दूं। तीसरा स्टॉक्स का नाम है बजाज स्टील। बजाज स्टील, लोग यहाँ टाटा स्टील में उलझे रहते हैं, है ना, JSW स्टील में उलझे रहते हैं, इस पर कोई नजर नहीं देता। देखिए ये स्टॉक कहाँ से आप देख सकते हैं, स्टॉक 80 रुपए से स्टार्ट होके 300 हो गया। इस गिरावट वाले कोविड वाले सेक्शन समय में भी ये कितना परसेंटेज यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसने क्या जबरदस्त रिटर्न आपको बना के दिया। ये मैंने पहले ही अपने स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर किया था इस स्टॉक्स को बहुत पहले, और इस स्टॉक्स ने जबरदस्त, अभी भी चांस है इस स्टॉक्स में। देखिए 315% की रैली यहाँ से हम लोगों ने कैच किया इसको। खैर कोई बात नहीं,
अभी भी इसमें मूवमेंट बन सकता है। अब ये मूवमेंट ऐसा नहीं बनेगा कि आपने ले लिया उसके बाद हम लोगों को बता रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तभी आपको पसंद नहीं आए तो मत लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर प्राइस आता है तो मूवमेंट स्टार्ट होता है तो एक बार लेना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक्स अच्छा है, इसके फंडामेंटल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेवल कहाँ पे निकल के आएगा बजाज स्टील में, ये हमें देखना है कि हमें पोजीशन कब बनाना है बजाज स्टील में। 285 के ऊपर पोजीशन बनाना। अभी प्राइस कितना चल रहा है 267। अब आप कहेंगे यहीं पे बना लूँ, नहीं, यहाँ पे नहीं बनाना। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो स्टॉक्स का भी ट्रेंड थोड़ा निगेटिव हो रखा है, हो सकता है यहाँ से स्टॉक डाउन होकर नीचे चला जाए, इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बनाना। हमें पोजीशन बनाना है 285, ये सेफ जोन है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये सेफ जोन है। 285 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। और स्टॉप लॉस अगर हम लोग बात करें तो स्टॉप लॉस बजाज स्टील में हम लोग लगाएंगे 265 रुपए का, 265 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और अगर इस कंडीशन में टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा होगा 3 टारगेट। पहला टारगेट 305 305 का, दूसरा टारगेट होगा 325 325 का, और तीसरा टारगेट होगा हमारा 345 345 रुपए का बजाज स्टील में। तो ये 3 स्टॉक हो गए, पहला हो गया टीडी पावर, दूसरा हो गया केएसबी, और तीसरा हो गया बजाज स्टील। बजाज स्टील पे नजर बना के जरूर रखिएगा। बढ़ूंगा चौथा और अंतिम स्टॉक, जो मैंने कहा था कि 4 स्टॉक्स मैं आपको दूंगा, तो चौथा स्टॉक्स का भी नाम बता दूं, शॉर्ट टर्म कॉल के लिए, पोजिशनल कॉल के लिए, और उसका नाम है दोस्तों, मैंने जितने भी कॉल दिए सारे के सारे लगभग टारगेट डन कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, लॉरस लैब है ना। हालांकि इस स्टॉक को सारे लोग जानते हैं, इसका स्पेलिंग होगा LUA ना LAUR। ठीक है, ये स्टॉक है, ये आ गया। अब ये देखिए स्टॉक कितना अप ट्रेंड में है। फार्मा सेक्टर की कंपनी, आपको पता ही है फार्मा में बहुत भयंकर रैली चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो इसने रिसेंटली इधर भी ब्रेकआउट दिया, काफ़ी ऊपर 340 का रेजिस्टेंस था, 340 से 345 का, उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया। लेकिन फिलहाल उसके पास में से आने के बाद दोबारा सस्टेन किया। मैं नज़र रख रहा था यहाँ पर देने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट पैदा कर रहा था कि स्टॉक सस्टेन करेगा कि नहीं। सस्टेन कर चुका है, और टेक्निकली चार्ट पे भी अच्छा खासा मुझे यहाँ पे इसमें लेवल दिख रहा है। तो लॉरस लैब को हम लोग बाय करेंगे ऊपर के लेवल पे, जब ये 380 को ब्रेक करेगा तब बाय अब 380, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे 360 का लगाएंगे, 360 रुपए का। और जो पहला टारगेट होगा इसमें लॉरस लैब में, उसका नाम होगा 400 पहला टारगेट, दूसरा होगा 420 420 का, और तीसरा टारगेट होगा 440 440 रुपए का। तो ये टोटल दोस्तों ना 4 स्टॉक है। याद रखिए, आप अपनी एनालिसिस रिसर्च जरूर करें। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, लेवल बता रहा हूँ, जबरदस्ती कोई नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप ले ही लीजिए। लेवल मिलेंगे, अगर आपको पैसा लगाना हो तो आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करके लगाएं। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, बाकी आप मेरा पोजिशनल कॉल का परफॉर्मेंस जाके देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म कॉल का देख सकते हैं। मेरे व्यूवर जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे पोजिशनल कॉल का परफॉर्मेंस खुद बता देंगे लिख करके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि मेरा कॉल का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो ये टोटल 4 स्टॉक्स मैंने आपको दिए, केएसबी, लॉरस लैब, टीडी पावर और बजाज स्टील। नजर रखिए, अगर इस चारों में मौका मिलता है, अगर आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो जरूर पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों मेरे पोजिशनल कॉल के बारे में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।